हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर शाहरुख हसन एंड वेलकम टू शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हार्ट ब्लॉकेज के क्या लक्षण है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट ब्लॉकेज। अगर हार्ट ब्लॉकेज हो रहा तो उसका क्या लक्षण है, क्या साइन है, क्या सिम्टम्स है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कहीं ना कहीं हार्ट ब्लॉकेज की दिक्कत हो रही है। दूसरा, आप ये भी समझिए कि ये थोड़ा सा बहुत शॉकिंग है और एस्टोनिशिंग है कि लगभग 80% हार्ट ब्लॉकेज अनडायग्नोस्ड होता है, मतलब कोई सिम्टम प्रेजेंट नहीं करता है। जब 80% से ऊपर ब्लॉकेज जाता है तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स या लक्षण आने लगते हैं। तो आज जानेंगे कि क्या कॉजेज, क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं हार्ट ब्लॉकेज का। दूसरा ये भी समझिए कि एक्चुअल में हार्ट ब्लॉकेज होता क्या है। देखिए, जो वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है वो कोरोनरी आर्टरीज कहलाती है। अगर उनके अंदर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा, किसी तरह का ब्लॉकेज हो रहा, तो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं हार्ट में कॉम्प्रोमाइज्ड होती है और अल्टीमेटली यही चीज़ कल को हार्ट अटैक कॉज करता है। दूसरा ये भी जानिए कि अगर जो हमारा खान पान है, जो लाइफ स्टाइल है, जिसके ऊपर मैंने एक पहला भी वीडियो डिस्कस किया था आपसे, अगर उसमें वो खान पान की वजह से कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो यही चीज़ें कल को ब्लड में ज़्यादा एक्यूमुलेट होती हैं। एक एथीरोमेटोस्प्लेक हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो बन जाता है आर्टरीज के अंदर और वो अपनी जगह से रप्चर करके एक थ्रोम्बस बन जाता है, एक ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आर्टरी में करता है और वो ब्लॉकेज ब्लॉक करती है आर्टरीज को और फाइनली हार्ट अटैक कॉज हो जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि क्या प्रिकॉशंस है कि हार्ट अटैक से पहले हम लोग को कुछ फाइंडिंग्स मिल जाए, कुछ सिम्टम्स मिल जाए, जिसका हम लोग पहले से मेडिकेट करें और वो नौबत नहीं आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम है, अगर आप चलते हैं और चलने से आपके कुछ स्टेप्स पे, कुछ कदम पे सांस फूलने लगती है, तो इसको पहला आप सिम्टम समझ सकते हैं। अगर इस तरह की दिक्कत है, मिसाल के तौर पे अगर 20-30 स्टेप्स आप चल रहे हैं और आपको ब्रेथलेसनेस हो जा रहा, सांस फूल जा रही है, दम फूल रहा और आपको बैठने की ज़रूरत पड़ती है, आप बैठ जाते हैं, फिर थोड़ा रिलीफ हो जाते हैं, फिर चलते हैं, फिर यही चीज़ होती है, तो फिर आपको एक बार कार्डियो कंसल्टेशन करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अगर मान लीजिए कि अगर आप चलते हैं या थकते हैं या कोई भी एक्सर्शनल काम करते हैं और आपको सीने में भारीपन महसूस होता है, फिर आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं, रेस्ट करते हैं और वो चीज़ रिलीफ हो जाती है, फिर आप चलते हैं, फिर चेस्ट हैवीनेस आता है, तो फिर आपको एक बार कार्डियो कंसल्टेशन करना चाहिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये कहीं भी फाइंडिंग्स आपको मिल रही हैं अपने अंदर, जो पहले नहीं था अब हो रहा, तो आप एक बार ज़रूर से विजिट कीजिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर मान लें कि दोनों पैरों में सूजन आ रहा, आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, सूजन है, स्वेलिंग है, तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार आप हार्ट या कार्डियोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट करो। देखो, उसमें क्या चीज़ होगा कि अगर एक बार ये चीज़ें क्लियर होंगी, कोई भी हम क्या करेंगे, हम ट्रेडमिल टेस्ट होता है, टीएमटी होता है, उसमें हम करते हैं, ये लिपिड प्रोफाइल करके देखते हैं, ईसीजी एक काइंड ऑफ स्क्रीनिंग है, वो करके देखते हैं। कहीं पे भी अगर हमको इस्कीमिया दिखता है, ब्लॉकेज दिखता है, तो उसको हम मेडिकेट कर देंगे। दूसरा, इस चीज़ को समझिए कि जैसे हम अब मेडिकेट कर देंगे, अगर मेडिसिन स्टार्ट कर देंगे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अश्योर हो जाती है कि आपको हार्ट अटैक तो नहीं आएगा। बिकॉज उसके उसमें क्या होता है कि मेडिसिन चलती हैं, फिर फॉलो पे पेशेंट्स को बुलाते हैं और चेकआउट करते हैं कि सब चीज़ें ठीक है कि नहीं, वो सिम्टम्स दूर हो गए नहीं हो गए। अगर सिम्टम्स नहीं है, कहीं ना कहीं हमारा जो है ब्लड सप्लाई जो है वो पेटेंट हो चुका है और अब जो है हार्ट नॉर्मल और हेल्दी फंक्शन कर रहा होगा। तो ये मैंने सोचा कि ये एक बार आप जाने के व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ हार्ट ब्लॉकेज, इसको हम लोग जान लें, समझ लें और इसी के अकॉर्डिंग फिर इंटरवीन करें। कुछ प्रिकॉशंस भी बताते हैं, डाइट को भी इम्प्रूव करना होता है और कार्डियो आपको एडवाइस भी करते हैं अकॉर्डिंगली। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको समझिए। तीसरी चीज़ ये है कि मैं एक हदीस बोलूँगा। देखें, हदीस में है कि हुजूर ने फरमाया कि किसी बाप ने अपनी औलाद को अच्छी तालीम व तरबियत से बेहतर कोई तोहफ़ा नहीं दिया। अपने अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनको टाइम दें, उनको 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 थोड़ा सा लेसन्स को सिखाएं, मोरल्स को सिखाएं। बिकॉज ये चीज़ें एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। बिकॉज आप देख रहे हैं कि यंगस्टर्स और यूथ जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, जो टेलीविज़न और इंटरनेट का इम्पैक्ट है, ये कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत ज़्यादा ख़राबी भी पैदा करता है। नो डाउट चीज़ें अच्छी भी हैं, बुरी भी है, लेकिन बच्चे इमैच्योर होते हैं, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की चीज़ें नहीं होती हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को टाइम दें, ताकि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और आपके भी फ्यूचर है, तो इनका थोड़ा सा ख्याल करना है। सो ये एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा क्लिप था, ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और टाइम टू टाइम हार्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाता रहता हूँ, ताकि आप समझें। अगर हार्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि चीज़ें आपको आइंदा भी मिलती रहे। सो ऑन दिस नोट, टेक केयर एंड थैंक यू।